नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक सुखद समाचार है और वो खबर ये है कि प्रदेश के उन सभी किसानों को सरकार की तरफ से और बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा जिनकी नरमे की फसल ख़राब हो चुकी है। यहाँ मैं बता दूं कि फ़िलहाल मैं सिरसा ज़िला के चोपटा क्षेत्र के अंदर हूँ और एक खेत के अंदर हूँ, तो आपको मैं वो नुकसान दिखाना चाहूँगा किस तरह से नुकसान हुआ है। और उस नुकसान की जब सरकार तक रिपोर्ट गई तो उसके बाद में सरकार ने ये ऐलान किया है। तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, नरमे की फसल है और पूरी तरह से नरमे की फसल पक चुकी थी। ऐसे में लगभग 15-20 दिन बाद में चुगाई का काम शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही ये इस तरह से सफ़ेद मक्खी की वजह से और इसकी जड़ गलन रोग की वजह से ऐसा हो गया था कि उनकी पूरी की पूरी पक्की पकाई फसल जो है वो नष्ट हो गई थी और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और पूरे प्रदेश के अंदर किसानों ने अपने स्तर पर प्रयास किया था, किसान संगठनों ने भी आवाज़ उठाई थी और कुछ राजनीतिक लोगों ने भी किसानों की इस पीड़ा को समझा था और सरकार को मजबूर कर दिया था कि आप इस पर एक्शन लें और जो नुकसान हुआ है किसानों का उसको भरपाई करवाने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार की तरफ से अब मुख्यमंत्री हरियाणा ने और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जिन किसानों की फसल ख़राब हुई है, नरमे की फसल सफ़ेद मक्खी और पैराविल्ट की वजह से ख़राब हुई है, उनको मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जिनका बीमा करवाया हुआ है, जहाँ उनको दिया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया है उनको भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के निर्देश दिए जाते हैं या फिर जो क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा कंपनी जो मुआवजा देगी उसी पैटर्न पर उनको दिया जाएगा। ये तो समय बताएगा, आने वाले समय के अंदर आधिकारिक जो पुष्टि होगी वो आपको ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन फ़िलहाल उन सभी किसानों के लिए ये एक सुखद समाचार है कि सरकार ने एक्शन ले लिया इस मामले के अंदर। सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए किसानों को मुआवजा देने का ये ऐलान किया है। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि सिरसा ज़िला के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे हुआ था और पूरे एरिया के अंदर फसल जो है नरमे की फसल वो पूरी तरह से तबाह हो गई थी। तो ऐसे में अब जो ऐलान किया गया है इससे किसानों को कहीं न कहीं कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। किसानों को ये जो नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। जिन किसानों ने बीमा करवा रखा है उनके लिए ये खास जानकारी है कि क्रॉप कटिंग के आधार पर उनको बीमा क्लेम मिलेगा। इसलिए किसानों को एक जागरूकता की ज़रूरत यह भी रहेगी कि जब भी आपके गांव के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर क्रॉप कटिंग शुरू होती है बीमा कंपनी की तरफ से, तब उन बीमा कंपनी के जो कर्मचारी, जो अधिकारी आपके गांव के अंदर आए क्रॉप कटिंग करें, तो उस टाइम आप उनके साथ ज़रूर रहें, क्योंकि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही ये आंकलन होगा कि आपके गाँव का कितना % नुकसान हुआ है फसल का और उसके हिसाब से ही आपको मुआवजा दिया जाएगा बीमा कंपनी की तरफ से। तो उसके लिए अगर आपकी जागरूकता वहाँ काम नहीं आई तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी हो सकता है उनके कर्मचारी जो आपका एक्चुअल में नुकसान हुआ है उससे कहीं कम नुकसान वो दिखा दे और ऐसी पोजीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये जागरूकता आप ज़रूर रखें। यहाँ दूसरी एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही कुछ दिनों के अंदर भारी बरसात हुई है और विशेष तौर पर अगर मैं सिरसा ज़िला की बात करूं तो सिरसा ज़िला के काफ़ी किसानों को जल भराव की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और ज़िला के कृषि अधिकारी हैं DDA, उन्होंने भी ये पुष्टि की है कि काफ़ी नुकसान हुआ है और उस नुकसान के बाद में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने विभिन्न अपने अपने ब्लॉक के अंदर ये अपनी तरफ से एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। किसानों ने जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है और ये एप्लीकेशन सभी ब्लॉकों से 10,000 से ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो DDA ऑफिस के अंदर पहुंच चुकी है। तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय के अंदर जिन किसानों की फसल बरसाती पानी की वजह से, उसकी निकासी ना होने की वजह से बर्बाद हुई है, जल भराव की वजह से उनको नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई भी की जाएगी। ऐसा दावा
किया जा रहा है, क्योंकि अभी 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसका नुकसान के लिए आवेदन कर चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है सरकार की तरफ से जल भराव के संबंध में भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये आगाह कर दिया जाएगा कि उनको भी इस नुकसान की श्रेणी में रखा जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि किसानों को कितना मुआवजा दिया जाता है बीमा कंपनी की तरफ से, और कितना मुआवजा सरकार की तरफ से उनको, जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा है, उनको कितना दिया जाएगा, ये समय बताएगा। तो इस तरह की अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है और सरकार ने ये जो फैसला लिया है उससे आप कितना सहमत हैं और किसानों का कितना नुकसान हुआ है आपके हिसाब से, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वही यहाँ यह भी बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले जिला सिरसा की तरफ से जो नुकसान की रिपोर्ट भेजी गई थी वो 30 से 35% नुकसान की रिपोर्ट भेजी थी। अब देखना ये होगा कि जो रिपोर्ट कृषि विभाग के अधिकारियों ने भेजी है उसके आधार पर जितना नुकसान उन्होंने आंकलन किया था उससे बीमा कंपनी के जो लोग हैं वो उससे कम आंकलन करते हैं या ज़्यादा करते हैं, वो तो समय बताएगा। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।